ओके, प्रभु का धन्यवाद हो। बस कुछ समय में मैं परमेश्वर का संदेश आपको देना चाहते हैं। थोड़ी देर और बड़े ध्यान से परमेश्वर का संदेश सुनिएगा, जो हमारे और आपके लिए बहुत ही जरूरी है। परमेश्वर जानता है, आपके हर एक के हृदय की बातों को जानता है, इसलिए परमेश्वर लेकर आया है। तो आइए हम लोग परमेश्वर से, वचन से कुछ बातों को आज सीखेंगे। हालेलुया। सब लोग सुनने के लिए तैयार हैं? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। आइए हम प्रभु के वचन से पढ़ेंगे। दूसरा राजा 4 अध्याय और उसका 8 वचन से 17 वचन तक पढ़ेंगे। दूसरा राजा 4 अध्याय 8 से 17 वचन तक। सब लोग बड़े ध्यान से सुनिएगा। परमेश्वर का वचन आज बात करेगा आपसे। एक दिन की बात है कि एलीसा सुनेम को गया, जहाँ एक कुलीन स्त्री थी, और उसने उसे रोटी खाने के लिए विनती करके विवश किया। अतः जब जब वह उधर से जाता, तब तब वह वहाँ रोटी खाने को उतरता था। उस स्त्री ने अपने पति से कहा, सुन, यह जो बार बार हमारे यहाँ से होकर जाया करता है, वह मुझे परमेश्वर का कोई पवित्र भक्त जान पड़ता है। हम भी हम भी हम भीत पर एक छोटी उपरौठी कोठरी बनाएं और उसमें उसके लिए एक खाट, एक मेज, एक कुर्सी और एक दीवट रखें, कि जब जब वह हमारे यहाँ आए तब तब उसी में टिका करे। एक दिन की बात है कि वह वहाँ जाकर उस उपरौठी कोठरी में टिका और उसी में लेट गया। और उसने अपने सेवक गेहजी से कहा, उस सुनैमिन को बुला ले। उसके बुलाने से वह उसके सामने खड़ी हुई। तब उसने गेहजी से कहा, इससे कह कि तूने हमारे लिए ऐसी बड़ी चिंता की है, तो तेरे लिए क्या किया जाए? क्या तेरी चर्चा राजा या प्रधान सेनापति से की जाए? उसने उत्तर दिया, मैं तो अपने ही लोगों में रहती हूँ। फिर उसने कहा, तो इसके लिए क्या किया जाए? गेहजी ने उत्तर दिया, निश्चय उसके कोई लड़का नहीं और उसका पति बूढ़ा है। उसने कहा, उसको बुला ले। और जब उसने उसे बुलाया, तब वह द्वार में खड़ी हुई। तब उसने कहा, वसंत ऋतु में दिन पूरे होने पर तू एक बेटा छाती से लगाएगी। स्त्री ने कहा, हे मेरे प्रभु, हे परमेश्वर के भक्त, ऐसा नहीं, अपनी दासी को धोखा न दे। स्त्री को गर्व रहा, और वसंत ऋतु का जो समय एलीशा ने उससे कहा था, उसी समय जब दिन पूरे हुए, तब उसके पुत्र उत्पन्न हुआ। ओके, ठीक है। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। दूसरा राजा 4 अध्याय 8 से 17 वचन तक पढ़ा गया। इसमें परमेश्वर के भक्त, परमेश्वर के जन के बारे में कुछ विशेषताएं हैं कि एक परमेश्वर के जन को, या कहें परमेश्वर के भक्त को, कैसा होना चाहिए। और उस बातों से आज हम और आप सब लोग सीखेंगे। हालेलुया। बड़े ध्यान से सुनिएगा, तभी ये सारी बातें आपको समझ में आएगी। तो मैं 4 बातें आपको बताने के लिए जा रहा हूं, जो हमारे जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी है।
आइए हम लोग क्रम से फिर से पढ़ते हैं। दूसरा राजा 4 अध्याय, उसका हम लोग 9 वचन पढ़ेंगे। उस स्त्री ने अपने पति से कहा, उस स्त्री ने अपने पति से कहा, सुन, सुन, यह जो बार बार ये जो बार बार हमारे यहाँ से होकर जाया करता है, ठीक है, ये स्त्री जो है, ध्यान सुनिएगा, एक सुनोमिन स्त्री है, मतलब एक बहुत धनी स्त्री है, प्रतिष्ठित स्त्री है ना। एलिशा परमेश्वर का भक्त है, परमेश्वर का दास है, और एलिशा उस रास्ते से होकर जाता है। तो ये स्त्री अपने पति से कहती है, सुन, यह मतलब एलिशा परमेश्वर का दास, ये जो बार बार हमारे यहां से होकर जाया करता है, आगे, वह मुझे परमेश्वर का कोई पवित्र भक्त जान पड़ता है। वह मुझे परमेश्वर का कोई पवित्र भक्त जान पड़ता है। हालेलुया, हालेलुया। स्त्री ने कहा अपने पति से, ये मुझे परमेश्वर का कोई पवित्र भक्त जान पड़ता है। ये कैसे हो गया? इस स्त्री ने क्यों उस व्यक्ति को, अर्थात एलिशा को, परमेश्वर का पवित्र भक्त बताया? इसका मतलब वो स्त्री गौर से एलिशा को देखती थी, आते जाते, और उसका वेशभूषा सब देखती थी, उसका बोल चाल कैसा है वो सब देखती थी, और लास्ट में एक नतीजे पे पहुंचती है कि ये मामूली व्यक्ति नहीं है, ये मुझे कोई परमेश्वर का पवित्र भक्त लगता है। हालेलुया, हालेलुया। सो पहली बात जो मैं बताना चाहता हूं आपको, परमेश्वर के भक्त लोग या परमेश्वर के जो जन हैं, उनका जीवन दूसरों के जीवन से अलग होता है। समझ में आ रहा है? आप परमेश्वर के दास और दासी हैं, बेटा और बेटी हैं, भक्त हैं। आपका जीवन और संसार में रहने वाले का जीवन में अंतर होना चाहिए। हालेलुया। आप दूसरों से अलग दिखना है। वो स्त्री ने बड़े गौर से देखा है, तभी उसको एक दर्जा दिया है कि ये परमेश्वर का भक्त है। आप सब लोगों को, कई लोग वॉच करते हैं, कई लोग देखते हैं, आपके परिवार के लोग, आपके पति या आपकी पत्नी, परिवार में रहने वाले सदस्य लोग, पड़ोस में रहने वाले लोग, आपके रिश्तेदार पटीदार, आपके दोस्त सहेली, बड़े गौर से आपको ध्यान देते हैं कि आपका बाल कैसा है, बाल का स्टाइल कैसा है, आपका चाल कैसा है, आपके मुंह से जो बोली निकलती है वो कैसा है, आपका पहनने का कपड़ा
है ना, वो कैसा है, सब लोग बड़े ध्यान से देखते हैं। हालेलुया। क्या आपके जीवन से दूसरे लोग प्रभावित होते हैं, परमेश्वर की महिमा होती है? कि लोग ये कहते हैं, अरे ये परमेश्वर के लोग हैं, दिन भर गाली देते रहते हैं, इनका कपड़ा देखो कैसा है। आजकल बहुत फैशन चल रहा है ना, आप देखते हैं ना, इनका बाल का स्टाइल देखो कैसा है, इनका बोली देखो कैसा है। क्या उसके द्वारा परमेश्वर के नाम की बदनामी हो रही है? कि आपके रहन सहन चाल चलन, आपके जीवन के द्वारा परमेश्वर को महिमा मिल रही है? हालेलुया। समझ में आ रहा है? दुनिया के लोग आपको गौर से देख रहे हैं, जैसे ये इस स्त्री एलिसा को बड़े गौर से देखी, ध्यान से देखी, और लास्ट में इस परिणाम पे पहुंची, ये परमेश्वर का भक्त है, ये परमेश्वर का दास है। हालेलुया। क्या आज मेरे या आपके लिए ऐसी गवाही लोगों के मुंह से निकलती है? ठीक है, सोचिए क्या निकलती है कि दुनिया के लोग हमें और कुछ दर्जा दे रहे हैं। हम चर्च में आ रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के भक्त हैं, प्रभु की आराधना कर रहे हैं। क्या जो चर्च में हमारा जीवन है, यही जीवन बाहर भी है हमारा है? कि घर जाने पे हमारा व्यवहार बदल जा रहा है? आप अपने आप को जांचिए, परमेश्वर जांच रहा है, परमेश्वर जानता है। आप और हम अपने अपने को जांचिए कि हमारी गवाही क्या है। यहां पर परमेश्वर के दास की एक अच्छी गवाही हुई। वो स्त्री ने कहा, ये परमेश्वर का जन है, परमेश्वर का भक्त है। रोमियो 12:2 हम लोग पढ़ेंगे। इस संसार के सदृश ना बनो। इस संसार के सदृश बनना है कि नहीं बनना है? संसार के लोग गाली दे रहे हैं, क्या हमें भी गाली देना है? लोगों को धोखा दे रहे हैं, क्या हमें भी धोखा देना है? पति का इज्जत नहीं कर रहे हैं, क्या हमें भी ऐसा करना है? पत्नी से प्यार नहीं कर रहे हैं, क्या ऐसा करना है? सोचिए। इस संसार के सदृश आप प्रभु के लोग हैं, प्रभु के दास और दासियां हैं। इस संसार के सदृश नहीं होना है हमें। आगे, परंतु परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। तुम्हारा चाल चलन, ठीक है, तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। ये किसके लिए लिखा गया है? हाँ, मेरे लिए लिखा गया है। यहाँ स्टेज पे बैठे हुए सभी पास्टर्स लोग के लिए लिखा गया है, लीडर लोग के लिए लिखा गया है, और विश्वासी लोगों के लिए ये लिखा गया है कि तुम्हारा चाल चलन भी क्या हो जाए? बदलता जाए। हमारा चाल चलन क्या होना है? बदलिए अपने आप को। यदि आप परमेश्वर के जन कहलाना चाहते हैं, परमेश्वर के दास और दासी कहलाना है, अपने आप को बदलिए। आगे, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया ना? आपको समझ में आ गया जो पहली बात मैं बता रहा हूं आपको परमेश्वर के वचन से, कि परमेश्वर के भक्त का जीवन दूसरों के जीवन से
अलग होना चाहिए। ठीक है भाइयों बहनों, यदि आज भी कोई पाप जीवन में है ना, आज निकालिए, ठीक है, निकाल दीजिए, क्योंकि आप प्रभु के बच्चे हैं, प्रार्थना करते हैं, चर्च में आते हैं। यीशु मसीह ने आपके लिए दुख उठाया, आपको मालूम है। छोड़ दीजिए, ऐसी कोई बात है त्याग दीजिए, ताकि आपके जीवन को देखकर पति आपके कहेंगे, अरे मेरी पत्नी कितनी अच्छी है, पत्नी कहेगी मेरा पति कितना अच्छा है। घर के लोग आपके कहेंगे, इसकी इस बेटी के अंदर इतना सुधार, ये पहले कितना गाली बकती थी, ये भाई कितना शराब पीकर झगड़ा करता था, क्या हो गया, इसका जीवन कैसे बदल गया। लोग ढूंढेंगे और कहेंगे वाकई में इनका प्रभु यीशु महान है, हालेलुया। ये परमेश्वर के लोग हैं, ये प्रभु के लोग हैं, हालेलुया। तो पहली बात हम लोग ने इस भक्त के द्वारा सीखा कि परमेश्वर के भक्त का जीवन दूसरों के जीवन से अलग होना चाहिए। नंबर 2 हम लोग देखेंगे, दूसरा राजा 4:10 पढ़िएगा। हम भी हम्म हम भीत पर एक छोटी उपरौठी कोठरी बनाए हम्म और उसमें उसके लिए एक खाट, हम्म एक मेज, एक हम्म कुर्सी हम्म और एक दीवट रखें कि जब जब वह हमारे यहाँ आए तब तब उसी में टिका रहे। हाँ, स्त्री ने अपने पति से कहा, ये परमेश्वर का जन है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इस परमेश्वर के भक्त के लिए एक कोठरी, उपरोक्ति कोठरी बनाएंगे और उसमें एक खाट रखेंगे, एक मेज रखते हैं और एक कुर्सी भी रखेंगे और दीवट भी रखा जाएगा, ताकि जब जब वो इधर से आए तो यहां पर आकर रुक के विश्राम करे। हालेलुया। दूसरा पॉइंट बताना क्या चाहता हूं, परमेश्वर अपने भक्तों की जरूरतों को पूरा करता है। हालेलुया। एलिशा ने कभी नहीं मांगा कि हमको एक कोठरी दे दो, हम बहुत थक जाते हैं इधर से जाते समय, एक कोठरी हमको दे दो, एक खटिया दे दो, है ना, बैठने के लिए कुर्सी दे दो, मेज दे दो, हमको खाना पीना दिया करो। क्या एलिशा ने मांगा? उसकी जरूरत, एलिशा की जरूरत कौन जानता है? कौन जानता है? कौन जानता है? परमेश्वर। हालेलुया। परमेश्वर ने देखा मेरा दास मेरी सेवा कर रहा है, सेवा का जिम्मेदारी किसका है? मेरे दास का है। उसकी जरूरतों को पूरा करने की जिम्मेदारी किसका है? किसका है? परमेश्वर का। हालेलुया। एलिशा को मांगना नहीं पड़ा, एलिशा को कुछ कहना नहीं पड़ा। परमेश्वर जानता है मेरे दास की क्या आवश्यकता है, इसलिए परमेश्वर ने उस स्त्री से बात किया, मेरे दास के लिए कोठरी बनाओ, कुर्सी दो, मेज दो, दीवट दो, खाना पीना दो। हालेलुया। ये सब परमेश्वर इंतजाम किया। परमेश्वर के भक्तों, याद रखना आपका काम है प्रभु का सेवा करना, प्रभु का काम करना, पवित्र जीवन जीना। आपकी जरूरत है ना, बहुत कुछ है। देखिए, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको कुछ ना कोई जरूरत नहीं है। हर व्यक्ति का कुछ ना कुछ जरूरत होता है। मकान का जरूरत होता है, पैसे का जरूरत होता है ना, और क्या जरूरत होता है? नौकरी का जरूरत होता है। तमाम
जरूरतें हैं, इनकार नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना। ये जरूरत कौन पूरा करेगा? कौन पूरा करेगा? हालेलुया। इसलिए मत्ती 6:33 में क्या लिखा है, पढ़िएगा। मत्ती 6:33। इसलिए इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज और करो, उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तो ये सारी वस्तुएं भी, तुम्हें मिल जाएंगी। हाँ, ये सारी वस्तुएं जब आप इसके ऊपर पढ़िएगा तो आपको एक लिस्ट मिलेगा क्या क्या वस्तुएं हैं। आज आपकी जो जरूरत है, खाना पीना रहना, ठीक है ना, कपड़े का या जो भी चीज की जरूरत है, परमेश्वर का वचन कहता है पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। हालेलुया। आप परमेश्वर के काम करिए, परमेश्वर के काम में लिप्त हो जाइए, प्रार्थना करिए, वचन पढ़िए, लोगों को सुसमाचार सुनाइए, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन बिताइए। और लिखा ये सारी वस्तुएं तुम्हारी जो जरूरत है, रुपया पैसा सोना चांदी मकान जमीन जो भी जरूरत है वो सब तुम्हें मिल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर अपने भक्तों की जरूरतों को पूरा करता है। एक वचन और हम लोग पढ़ेंगे, प्रेरितों का काम 28 अध्याय 7 से 10 पढ़िएगा। प्रेरितों के काम 28 अध्याय 7 से 10 तक। उस जगह के आसपास हाँ, उस टापू के प्रधान हम्म, पुबलियुस की भूमि थी। हाँ। तो उसने ये हम पौलुस के बारे में, पौलुस एक के द्वीप में था, उस द्वीप का नाम है माल्टा द्वीप, ठीक है। तो वहां के बारे में कुछ बातें आपको बताने जा रहे हैं। जी पढ़िए। उसने हमें अपने घर ले जाकर तो एक प्रधान है, ठीक है, वो प्रधान क्या किया, पौलुस को अपने घर ले गया, 3 दिन मित्र भाव से पहुनाई की। 3 दिन तक सेवा किया। आगे। पुबलियुस का पिता ज्वर और आंवलहू से रोगी पड़ा था। तो पुबलियस जो ये प्रधान था ना, उसका पापा जो है उसको एक लहू, ठीक है, क्या लिखा है, लहू ज्वर से, ज्वर और लहू से रोगी पड़ा था। ये बीमारी उसको थी, उसके पापा को। आगे। अतः पौलुस ने उसके पास घर में जाकर प्रार्थना की तो पौलुस का काम है सेवा करना। पौलुस गया, उनके पापा के लिए प्रार्थना किया, और उस पर हाथ रखकर उसे चंगा किया। हाथ रखकर उसको चंगा किया, उसका पापा चंगा हो गया। आगे। जब ऐसा हुआ तो उस द्वीप के बाकी बीमार आए जी, और चंगे किए गए। हाँ, सब देखिए सेवा किया, केवल उसके पापा के लिए नहीं बल्कि और भी बीमार आए सबके लिए प्रार्थना किया, सब लोग चंगे हो गए। आगे। उन्होंने हमारा बहुत आदर किया। देखिए पौलुस का काम था सेवा करना, और उनकी जरूरत को पूरा करने का काम किसका है? परमेश्वर का। आगे। और जब उन्होंने हमारे उन्होंने उन्होंने हमारा हमारा बहुत आदर किया। हाँ, उन्होंने हमारा बहुत आदर किया। और जब हम चलने लगे जब हम चलने लगे तो जो कुछ हमारे लिए आवश्यक था जो कुछ हमारे लिए आवश्यक था जहाज पर रख दिया। जहाज पर रख दिया। क्या मांगना पड़ा पौलुस को कि हमें ये दे दो वो दे दो, हमारी ये जरूरत है वो जरूरत है? मांगना पड़ा? कुछ नहीं मांगा, बल्कि सब लोग ला लाकर जहाज पे रख दिए जो उसकी जरूरत थी। हालेलुया। दूसरा पॉइंट यही है, परमेश्वर अपने भक्तों की जरूरतों को पूरा करता है। एलिया परमेश्वर का सेवा करता था, आपको मालूम है, अकाल पड़ गया, मालूम है, कुछ नहीं मिल रहा था, आपको मालूम है। एलिया की जरूरत को, वो भोजन उसकी जरूरत थी, किसने पूरा किया? परमेश्वर ने। कैसे पूरा किया?
कैसे खिलाया एलिया को? हाँ हाँ, कौवे के द्वारा। हालेलुया। रोटी और मीट कौवा लेकर आता था उस अकाल के समय और एलिया को देता था। हालेलुया। ये परमेश्वर इंतजाम करने वाला परमेश्वर है। हमारा काम है प्रभु का काम करिए, पवित्र जीवन जीजिए, परमेश्वर के भय में चलिए, सेवा करिए, हमारी सारी जरूरतों को परमेश्वर पूरा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। आइए, समय भागता जा रहा है, ठीक है, जल्दी से हम आगे बढ़ेंगे। तीसरा पॉइंट, दूसरा राजा 4:13। तब उसने गेहजी से कहा, इससे कह कि तूने हमारे लिए ऐसी बड़ी चिंता की है, तो तेरे लिए क्या किया जाए? क्या तेरी चर्चा राजा या प्रधान सेनापति से की जाए? उसने उत्तर दिया, मैं तो अपने ही लोगों में रहती हूँ। फिर उसने कहा, तो इसके लिए क्या किया जाए? ठीक ठीक ठीक, ठीक है। तो यहां पर जो है, ये स्त्री जो है एलिशा की काफी सेवा करती है, काफी सेवा की है। तो एलिशा गेहजी को कहा, उस स्त्री को बुलाओ। वो आती है और कहती है, बताओ मैं क्या करूं? क्या तुम्हारी जो चर्चा है, तुम इतना सेवा कर रही हो, आदर कर रही हो हम लोग का, क्या करे? तुम्हारी चर्चा राजा से करे, प्रधान सेनापति से करे, है ना? करेंगे तो जरूर इस स्त्री को और भी मान सम्मान मिलेगा, आदर मिलेगा, है ना? बहुत इसकी चर्चा होगी। तो स्त्री ने नहीं चाहा, ठीक है, स्त्री ने नहीं चाहा, ठीक है। तो बताना क्या चाहते हैं, तीसरा पॉइंट, जो परमेश्वर के भक्त लोग हैं, ठीक है ना, जो भी सेवा करते हैं वो निस्वार्थ सेवा करना चाहिए। हालेलुया। इस स्त्री ने कोई लालच में सेवा नहीं किया इसका, कि हम एलिशा और उसके सेवक गेहजी का सेवा कर रहे हैं, खाना पीना दे रहे हैं और उसके लिए कोठरी बनवा दे रहे हैं, कुर्सी मेज दीवट सब दे रहे हैं, इसके बदले में मुझको कुछ चाहिए, है ना? कोई सेवा के बदले में कोई चीज नहीं चाहा, लालच किसी चीज का नहीं किया, बल्कि निस्वार्थ, ठीक है, निस्वार्थ सेवा किया। हम और आप भी प्रभु का जो भी काम करते हैं उसमें स्वार्थ नहीं छिपा होना चाहिए। कुछ भी काम प्रभु के लिए कर रहे हैं ना, निस्वार्थ करिए। यीशु मसीह ने अपने चेलों का पैर धोया है। कितना अद्भुत बात है। ऐसा कहीं होता नहीं है कि गुरु शिष्य का पैर धोए, बल्कि ये होता है शिष्य गुरु का पैर धुले। लेकिन यहां पर एक बड़ा अद्भुत नजारा है, यीशु मसीह गुरु होकर चेले लोग का पैर धो रहा है। क्या किसी स्वार्थ में कर रहा है? नहीं, निस्वार्थ। वो सिखा रहा है कि तुम भी ऐसा करो जैसा मैं दिखा रहा हूं, तुम भी दूसरों का सेवा निस्वार्थ करो, है ना? तो याद रखना, हमको एक दूसरे का सेवा करना है। कोई भी भाई बहन मुसीबत में है, परेशानी में है, किसी की कोई भी जरूरत है, आप उसकी सेवा करना, है ना? आप कर सकते हैं उसकी सेवा, जो भी आप करना हो जी, उसमें उनकी सहायता करो, उनकी सहायता करो, पहुनाई करने में लगे रहो। देखिए, पहुनाई करने में लगे रहो। हाँ, सेवा करिए, एक दूसरे की पहुनाई करिए, सेवा करिए, वो भी निस्वार्थ। ये नहीं कि उनसे हमको कुछ
मिलेगा। ठीक है ना। हम पढ़ेंगे मत्ती 6 का 1 से 8 तक पढ़े। सावधान रहो, सावधान रहो, तुम मनुष्यों को तुम दिखाने के मनुष्यों को लिए दिखाने के लिए, अपने धर्म के काम न करो, दिखाने के लिए कुछ नहीं करना है। आगे, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से हाँ, कुछ भी फल न कुछ पाओगे। फल नहीं पाओगे। अगर दिखावटी का काम करोगे, दिखाने के लिए काम करोगे ना, तो कोई फल परमेश्वर से तुम नहीं पाओगे। आगे, इसलिए जब तू दान करे दान करे तो अपने आगे तुरही न बजवा, तुरही नहीं बजवाना। जैसे कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं, हाँ ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। जी, मैं तुमसे सच कहता जी, हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। वो अपना प्रतिफल पा चुके। आगे, परंतु जब तू दान करे जब तू दान करे, तो जो तेरा दाहिना हाथ करता जो है तेरा दाहिना हाथ करता है, उसे तेरा बायां हाथ न उसे जानने तेरा पाए। बाएं हाथ हाथ ना जानने। मतलब जब किसी को तुम सहायता करते हो ना, दूसरा व्यक्ति ना जानने पाए, इतना गुप्त में करो। मान लीजिए किसी को पैसे की जरूरत है, आपके सक्षम है उसका हेल्प करने के लिए, करिए। 4 लोग से बताना नहीं है। किसी को कपड़े की जरूरत है, आप करें तो किसी को कहिए नहीं। ठीक है ना। मतलब जो जरूरत, आप किसी का जरूरत पूरा कर सकते हैं, किसी को भूखा है, खाना खिला रहे हैं, तो सबसे फैलाइए मत, है ना। जो आप किसी का हेल्प कर सकते हैं, गुप्त में करिए। आगे, ताकि तेरा दान गुप्त रहे, जी, और तब तेरा पिता हाँ, जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। जी, 8 वचन तक। जी, जब तू प्रार्थना करे जी, तो कपटियों के समान ना हो, हाँ, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए हाँ, आराधनालयों में हम्म, और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। जी, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। पा चुके हैं। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। जी, प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बकबक ना करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। जी, इसलिए तुम उनके समान ना बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकताएं ठीक है। है। तो यहाँ देख रहे हैं ना, एकदम निस्वार्थ सेवा करो, किसी से बताओ मत। जो कुछ तुम कर रहे हो उसकी चर्चा मत करो, दूसरे लोग जानने ना पाए। ठीक है ना। और दूसरा कुरिन्थियों 5 का 10 पढ़ेंगे। और उसके बाद से मत्ती 10 का 40 से 42 तक पढ़ेंगे। क्योंकि अवश्य है क्योंकि अवश्य है, कि हम सब का हाल जी, मसीह के न्यायासन के सामने खुल जाए, खुल जाए। कि हर एक व्यक्ति हाँ, अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हो पाए। जो आपने किया ना उसका बदला परमेश्वर देगा। यदि निस्वार्थ आपने किसी का सेवा किया है, सब परमेश्वर रिकॉर्ड किया है, आपको इसका प्रतिफल देगा। हालेलुया। मत्ती 10 का 40 से 42 तक। जो तुम्हें ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता जी, है, और जो मुझे ग्रहण करता है वह मेरे भेजने वाले को ग्रहण यदि करता आप है। परमेश्वर के भक्त दास दासियों का ग्रहण करते हैं ना, उनका आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, तो लिखा है मुझको ग्रहण करने के बराबर है। आगे, जो भविष्यवक्ता को भविष्यवक्ता जानकर ग्रहण करे वह भविष्यवक्ता का बदला पाएगा, जी, और जो धर्मी को धर्मी जानकर ग्रहण करे वह धर्मी का बदला पाएगा। जी, जो कोई इन छोटों में से एक को मेरा चेला मत जानकर जी, केवल एक कटोरा ठंडा पानी पिलाए, जी, मैं तुमसे सच कहता हूँ वह किसी रीति से अपना प्रतिफल न खोएगा। हालेलुया। यदि किसी परमेश्वर के दास दासी भक्त को, परमेश्वर के जन को आप एक कटोरा लिखा ठंडा पानी भी पिलाते हैं, उसका प्रतिफल आप नहीं खोएंगे। यदि निस्वार्थ किसी का सेवा आप कर रहे हैं, आप
आशीष नहीं खोएंगे। फिर प्रभु के दास दासियों के लिए आप लोग बहुत कुछ करते हैं ना, चाय बना देते हैं, चाय पानी मिठाई मंगवा देते हैं, कुछ लोग खाना भी खिला देते हैं। सोचिए कितना बड़ा प्रतिफल परमेश्वर। यहाँ तो बस पानी के लिए लिखा है कि प्रतिफल तुम नहीं खोगे, अगर पानी भी पिला देते हो तो और भी यदि परमेश्वर के लोगों के लिए करते हैं, सोचिए कितना बड़ा प्रतिफल होगा। लेकिन जो कुछ करिए निस्वार्थ, उसमें स्वार्थ नहीं छिपा हुआ है। तो तीसरा पॉइंट हमने सीखा, परमेश्वर के भक्तों को निस्वार्थ होकर दूसरों की सेवा करना चाहिए। लास्ट में हम लोग देखेंगे चौथा पॉइंट, दूसरा राजा 4:14। फिर उसने कहा, इसके लिए क्या किया जाए? सुनिए ये बात, ठीक है। एलीशा ने कहा इस तरह से, तुम्हारी चर्चा राजा से करे, तुम्हारी चर्चा प्रधान सेनापति से करे, तो ये सहमत नहीं हुई। तब भी परमेश्वर के दास के अंदर ये है ना हो रहा है कि बताओ, इतना मेरे लिए कर रही है, इतना कुछ मेरे लिए कर रही है, मैं इसके लिए क्या करूं? ठीक है ना, ठीक है। चौथा पॉइंट है, परमेश्वर अपने भक्तों के द्वारा दूसरों को क्या करता है? आशीष देता है। तो गेहजी पूछा क्या करा जाए इसको, है ना, इस स्त्री के लिए क्या किया जाए? इतना कुछ हम लोग हमारी सेवा कर रही है, बदले में हम लोग क्या करें? बाइबल में क्या लिखा है? लेने से देना, हाँ, लेने से देना धन्य है, ठीक है ना। लेने से देना धन्य। यदि कोई आपके लिए कुछ कर रहा है ना, तो बस लेने वाले ही नहीं बनना, लेने वाले ही नहीं बनना, लेकिन देने वाले भी बनना है। हालेलुया। तो ये परमेश्वर का दास, क्या दूं इसको, क्या दूं इसको, क्या दूं मैं इसको? तो गेहजी बोलता है उसका सेवक, स्वामी इस स्त्री के पास बेटा नहीं है, कोई औलाद नहीं है। तब वो, तब परमेश्वर का दास ने कहा अच्छा ये बात है। तब एक आशीष उसने दी। हालेलुया। परमेश्वर के दास ने एक बच्चे की आशीष दी। आप पढ़िएगा दूसरा राजा उसका 14 से। फिर उसने कहा, हाँ, तो इसके लिए क्या किया क्या जाए? किया जाए? गेहजी ने उत्तर दिया, जी, निश्चय इसके कोई लड़का नहीं, इसका कोई लड़का नहीं और है, उसका पति बूढ़ा है। पति बूढ़ा हो गया है। उसने उसने कहा उसको बुला ले। उसको बुलाओ। और जब उसने उसे बुलाया, जी, तब वह द्वार में खड़ी हुई। खड़ी हो गई। तब उसने कहा, तब एलीशा ने कहा वसंत ऋतु में बसंत ऋतु में दिन पूरे होने दिन पर पूरे होने पर तू एक बेटा छाती से तू लगाएगी। एक बेटा छाती से लगाएगी। हालेलुया। हालेलुया। पढ़िए आगे। स्त्री ने कहा हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, हे परमेश्वर के भक्त, हे परमेश्वर के भक्त, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, अपनी दासी को धोखा न दे। ऐसे अपनी दासी को धोखा। वो सोची कि अरे ऐसे ही बोल रहे हैं, ऐसे ही बोल रहे हैं, उसको विश्वास नहीं हो रहा था क्योंकि उसका पति बूढ़ा था, ठीक है ना। तो लेकिन बोला अगले बसंत ऋतु में तू एक बेटा को छाती से लगाएगी। आगे क्या हुआ? स्त्री को गर्भ रहा। देखिए परमेश्वर के दास आशीष देते हैं और वो आशीष लगता है। हालेलुया। बाइबल में लिखा जिसको तुम आशीष दो उसको मैं भी आशीष देता हूं। इसने बच्चे की आशीष दिया और वो आशीष उस स्त्री को लग गया। पढ़िए। और वसंत ऋतु का जो समय जी, एलीसा ने उससे कहा था, हाँ, उसी समय जब दिन पूरे हुए तब उसके पुत्र उत्पन्न हुआ। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की महिमा हो। ये है चमत्कार, ठीक है ना, ये अद्भुत काम, ठीक है। तो परमेश्वर अपने भक्तों के द्वारा दूसरों को आशीष देता है। आशीष दिया कि नहीं दिया? दिया। हालेलुया। आप भी यदि दूसरों को के लिए आशीषित होना चाहते हैं, दूसरों के आशीष का कारण होना चाहते हैं, अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंप दे, है ना। जैसे 5 रोटी और 2 मछली को यीशु ने अपने हाथ में लिया
तो कितनी भीड़ को खिलाया? केवल 5,000 लिखा पुरुष थे, स्त्री बच्चे छोड़ दीजिए। 5 रोटी 2 मछली से 5,000 की भीड़ को खिला दिया। हालेलुया। आप अपने जीवन को प्रभु के हाथ में दे देंगे ना, प्रभु आपके जीवन से बहुत से लोगों को आशीष देगा। आप आशीष के कारण हो जाएंगे। हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। यहां पर आज हम लोग ने इस वचन से एलिशा के द्वारा परमेश्वर के जन के बारे में, परमेश्वर के भक्त के जीवन के द्वारा 4 बातें सीखा। पहली बात क्या सीखा? परमेश्वर के भक्त का जीवन दूसरों के जीवन से अलग होना चाहिए। हालेलुया। दूसरा, परमेश्वर अपने भक्तों की जरूरतों को पूरा करता है। हालेलुया। तीसरा हमने सीखा, परमेश्वर के भक्तों को निस्वार्थ होकर दूसरों की सेवा करना चाहिए। और नंबर 4 हम लोगों ने सीखा, परमेश्वर अपने भक्तों के द्वारा दूसरों को आशीष देता है।